दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लव स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन कर के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं। मुमताज़ के पहले दीदार ने बना दिया था शाहजहाँ को दीवाना। जानिए मीना बाज़ार से शुरू हुई ये कहानी कैसे शुरू हुई। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं। इसका गवाह है आगरा में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है सफ़ेद संगमरमर से सजा ताजमहल, जो आज भी शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार की गवाही देता है। जी हाँ, हम उन्हीं शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आज भी मिसालें दी जाती है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहाँ ने उनकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इस प्रेम कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं उनके पहले दीदार की दास्तां। मीना बाज़ार में हुआ था पहला दीदार 1607 में। एक दिन शाहजहाँ मीना बाज़ार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र वहाँ खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्का का सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहाँ के दिलों में दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहाँ को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बनो बेगम है, जो कि उनकी माँ और रानी नूर जहाँ की रिश्तेदार है। शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी मुमताज़। शाहजहाँ का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर से सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद शाहजहाँ ने ही अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल नाम दिया। हालांकि मुमताज़ शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहाँ का एक खास जुड़ाव था। आखिर वक्त तक नहीं छोड़ एक दूजे का साथ। शाहजहाँ और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नज़दीक आया उसी दौरान 1631 में लोधियों ने विरोध का झंडा उठा लिया। शाहजहाँ के पास उनका सामना करने के अलावा और कोई विकल्प बाकी नहीं था। शाहजहाँ चाहते थे कि इस युद्ध में मुमताज़ उनके साथ रहें और इसलिए उन्होंने मुमताज़ को अपने साथ बुरहानपुर ले जाने का फैसला किया। मुमताज़ ने भी शाहजहाँ का दिल रखा और हकीमों में मना करने के बावजूद शाहजहाँ के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई ये दास्तां। बुरहानपुर में ही मुमताज़ ने अपने 14वीं संतान बेटी गोरहारा को जन्म दिया। 14वें बच्चे के जन्म के बाद ही मुमताज़ को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उस वक्त शाहजहाँ युद्ध जीतने के लिए रणनीति बना रहे थे और मुमताज़ एक आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। शाहजहाँ अपनी पति के पास पहुँचे और मुमताज़ के एक आखिरी बार अपने शाहजहाँ का दीदार किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शाहजहाँ को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि वो चाहती है कि उनकी मौत के बाद उनका सबसे खूबसूरत मकबरा बने। इसके साथ ही मुमताज़ ने शाहजहाँ से दूसरी शादी ना करने का भी वादा लिया और फिर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और इस तरह एक और ऐतिहासिक प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे। मैं ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूँ। जी दोस्तों, धन्यवाद।